आज तारीख है 4 जुलाई 2026, दिन है शनिवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। तो फिलहाल के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे बिना किसी देरी किए। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 में बहाली, 2548 पदों पर निकाली भर्ती। सागर में पेंशनर्स का जल सत्याग्रह, 59 महीने का एरियर नहीं मिलने पर झील में उतरकर किया प्रदर्शन। जबलपुर क्रूज हादसे के हीरो मजदूरों को अब तक नहीं मिली घोषित इनामी राशि। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर, रामाघाट के कई मंदिर पानी में डूबे। कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर निकली है भर्ती, आवेदन शुरू। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। एमपी आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 में बहाली, 2548 पदों पर निकाली गई है भर्ती। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग यानी WCD एमपी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के कुल 2548 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें 7081 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1767 पद सहायिका के हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 13 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना और संबंधित क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। इस भर्ती में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरिए किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा कर ले। सागर में पेंशनर्स का जल सत्याग्रह, 59 महीने का एरियर नहीं मिलने पर झील में उतरकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सागर जिले में पेंशनर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। 59 महीने से बकाया एरियर का भुगतान नहीं होने से नाराज पेंशनर्स लखा बांझड़ा झील में पानी के बीच खड़े होकर जल सत्याग्रह पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन अब तक उनका बकाया एरियर जारी नहीं किया गया। उनका आरोप है कि लंबे समय से इंतजार करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनर्स ने सरकार से जल्द 59 महीने का बकाया एरियर जारी करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। जबलपुर क्रूज हादसे के हीरो मजदूरों को अब तक नहीं मिली है घोषित इनामी राशि। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाने वाले जल जीवन मिशन के मजदूर आज भी घोषित सम्मान राशि का इंतजार कर रहे हैं। हादसे के समय करीब 33 मजदूरों ने बिना किसी सुरक्षा इक्विपमेंट्स के पानी में छलांग लगाकर कई पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला था। उनकी बहादुरी की सराहना करते हुए राज्य सरकार ने प्रत्येक मजदूर को 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन घटना के 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें यह राशि नहीं मिली। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने मानवता के नाते लोगों की जान बचाई, लेकिन सरकार की घोषणा अब तक केवल कागजों तक ही सीमित है। वहीं प्रशासन का कहना है कि राशि जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही सभी पात्र मजदूरों को भुगतान कर दिया जाएगा। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर, रामघाट के कई मंदिर पानी में डूबे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नदी का पानी बढ़ने से रामाघाट के आसपास स्थित कई छोटे मंदिर जलमग्न हो गए हैं, जबकि शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और श्रद्धालुओं से गहरे पानी में न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना भी जताई है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और हालात पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है। कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर निकली है भर्ती, आवेदन शुरू। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने कृषि विस्तार अधिकारी यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के 2784 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 3 जुलाई 2026 से 17 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या उद्यानिकी यानी कि एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर में स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। चयन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा, जो 2 अगस्त 2026 से आयोजित होने की संभावना है। योग्य अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी, आयु सीमा और अन्य सभी जरूरतों को ध्यान से पढ़ लें। ग्वालियर
के अंचलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की अनोखी मनोकामनाएं सुनकर आएगी हंसी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित अंचलेश्वर महादेव मंदिर में सावन से पहले भक्तों की अनोखी मनोकामनाएं चर्चा का विषय बनी हुई है। मंदिर परिसर में लगे इच्छा पत्रों पर कोई भगवान शिव से अमीर बनने की प्रार्थना कर रहा है तो किसी ने अचानक नौकरी और सरकारी सेवा की कामना की है। वहीं एक युवती ने लिखा है कि जब तक उसे एक सुंदर और अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा तब तक वो किसी लड़के की ओर नहीं देखेगी। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपनी इच्छाएं कागज पर लिखकर भगवान शिव को समर्पित करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है, इसीलिए दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। उज्जैन में मोबाइल ऐप पर ई रिक्शा हैक कर चालकों से ठगी, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रिक्शा चालकों से ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार एक युवक मोबाइल ऐप की मदद से ब्लूटूथ आधारित ई रिक्शा को अचानक बंद कर देता था। इसके बाद वो खुद को तकनीकी विशेषज्ञ बताकर मौके पर पहुंचता और रिक्शा दोबारा चालू करने के नाम पर चालकों से 200 से 300 रुपए तक वसूल लेता था। लगातार शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 18 वर्षीय एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया है। मामले में तकनीकी जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि यह ठगी में कोई बड़ा गिरोह तो शामिल नहीं है। पुलिस ने ई रिक्शा चालकों से अपील की है कि वाहन में खराबी आने पर किसी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें और केवल अधिकृत सर्विस सेंटर या फिर कंपनी के तकनीशियन से ही संपर्क करें। प्रदेश में भारी बारिश का कहर, उफनती नदियां नालों में बहने से कई लोगों की गई जानें। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। कई जिलों में नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई दर्दनाक हादसे सामने आए हैं। तेज बहाव में बहने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कुछ लोगों को समय रहते स्थानीय प्रशासन और बचाव दलों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कई इलाकों में सड़कें जो है वो जलमग्न हो गई और संपर्क मार्ग भी बाधित हो गए। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश से अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान उफनती नदी, नालों और पुलियों को पार करने की कोशिश न करें तथा बिना वजह घर से बाहर ना निकले। एमपी में ऑपरेशन हमदर्द शुरू, रेलवे स्टेशन पर रहने वाले हर व्यक्ति का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए जीआरपी ने ऑपरेशन हमदर्द नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसके तहत रेलवे स्टेशन पर रहने वाले बेसहारा, बेघर और अस्थायी रूप से रहने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इस रिकॉर्ड में नाम, उम्र, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, परिवार की जानकारी, आजीविका का साधन, स्टेशन पर कब से रह रहे हैं, उनके साथ रहने वाले लोगों की जानकारी, आपराधिक रिकॉर्ड, नशे की आदत और अन्य जरूरी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। अभियान के पहले ही दिन करीब 150 लोगों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। जीआरपी का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं और पुनर्वास से जोड़ना भी है। अभियान के दौरान यदि किसी व्यक्ति के मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति, गिरोह या अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े होने के संकेत मिलते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रेलवे एडीजी राजा बाबू सिंह के अनुसार रेलवे स्टेशन पर रहने वाले लोगों की संख्या लगातार बदलती रहती है, इसीलिए यह अभियान अब हर 6 महीने में चलाया जाएगा ताकि रिकॉर्ड हमेशा अपडेटेड रहे। जीआरपी का दावा है कि इस तरह का व्यापक डिजिटल सर्वे और प्रोफाइलिंग अभियान शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये है तमाम जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।